तो स्टार्ट करते हैं हम अपना रीजनिंग का सेशन, जो कि हमारा 19 के फर्स्ट शिफ्ट कराएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सीरीज हमें दे रखी है 62, 46, 67, 51, 72। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो इसमें पहले आप देख रहे हो 62 दे रखा है, फिर 46 हुआ है, फिर 67 है, फिर 51 हुआ है। मतलब पहले नंबर जो दे रखा है वो मतलब 62 दिया है, फिर 46 मतलब घटाए, ठीक है, फिर से बढ़ाए, देखो 46 से 67 हो गया, फिर 67 से फिर घट के 51 और 51 से फिर बढ़ के 72 हो गया। मतलब यहाँ जो चल रहा है ना कि पहले बड़ा नंबर दे दिया है, फिर कम हुआ है, फिर से बड़ा नंबर दे दिया, बढ़ा के दिया है, या फिर कम हुआ है, इस तरीके से चल रहा है। तो जब हमारी ये वाली सिचुएशन होती है तो वहाँ डबल सीरीज होती है। ठीक है, हम डबल सीरीज यूज करते हैं। अब जैसे आप लोग देखो, मान लो हमने 62 लिया, ठीक है, 62 से 67, फिर 67 से 72। ठीक है, ये वो सीरीज है जो हमारी बढ़ रही थी। ठीक है, फिर 46, अब यहाँ से देखो इसको पकड़ते हैं, 46 से बढ़ के क्या हुआ, एक नंबर छोड़ दो 67 को, 51। ठीक है, अब 51 से बढ़ के क्या होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, जो भी हमारा नंबर आएगा। तो 62 से 67 यानी कि +5, फिर 67 से 72, यहाँ पे भी क्या +5। ठीक है, अब देखो 46 से 51, यहाँ भी +5। अब 51 में भी हम +5 कर देंगे तो कितना आएगा, 51 में +5 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 56। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 56। तो याद रखना आप लोग, जब सीरीज आपकी ऐसे दे रखी हो कि पहले नंबर ज़्यादा दे रखा है, फिर कम हुआ है, फिर ज़्यादा दे रखा है, फिर कम हुआ है, तो वहाँ हम डबल सीरीज यूज करते हैं। अब फर्स्ट वाले को अगर पकड़ा है तो सेकंड वाले को छोड़ के थर्ड वाले पे जाओ। ठीक है, फिर इसके बराबर वाले को, एक को छोड़ के एक जाते हैं, मतलब इस तरीके से होती है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, और उसमें फिर उसके बाद पूछा है कि जब इसमें ये नंबर्स दिखेंगे दर्पण में तो हमें किस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ओ का तो ओ ही रहेगा। ठीक है, ओ का ओ रहेगा। ई यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है उल्टा, सॉरी ई इस तरीके से दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर डी, डी भी उल्टा होगा और ये घूम के इस तरीके से बनेगा। आई जैसा है वैसा रहेगा और वी की सिचुएशन भी ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये। तो ये ओ ई डी, देखो डी यहाँ पे सीधा दे दिया है, जैसा था वैसा। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ ओ पहले आना चाहिए था, इसलिए ये रॉन्ग है। और देखते हैं आगे, इसमें देखो वी को पलट दिया है, जबकि इस तरीके से ना जल प्रतिबिंब में होता है। इसमें तो हमारा अगर मिरर में भी देखेंगे दर्पण में तो वो इसकी सिचुएशन बी की सेम रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते, ये देखिए यहाँ पे हमें कथन क्या दे रखे हैं, कथन को पढ़िए पहले। तो कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है कि सभी पक्षी कोय, मतलब कोय हैं। ठीक है, तो सभी पक्षी यानी कि पक्षी आएगा, और सभी के सभी पक्षी क्या हैं, वो सभी के सभी पक्षी कोय हैं। ठीक है, फिर क्या दे रखा है कि सभी ब्लॉक भवन हैं। तो ये तो एक अलग कंडीशन हो गई कि सभी ब्लॉक भवन है, इसमें इनमें कॉमन तो कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे सभी ब्लॉक क्या है, ये सभी के सभी ब्लॉक, ये सभी के सभी ब्लॉक भवन है। ठीक है, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं हम, क्या दे रखे हैं कि कुछ पक्षी ब्लॉक हैं। तो देखो पक्षी का अलग है, ब्लॉक का अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। कुछ कोय पक्षी हैं, तो कुछ कोय, इस वाले स्टेटमेंट से देखो कि कुछ कोय, ये जो कोय दे रखे हैं ये पक्षी हैं, तो ये वाली बात ठीक है। ठीक है ना, कि कुछ कोय पक्षी हैं, तो हमारा सेकंड वाला राइट हो जाएगा, है ना, इस वाली कंडीशन से। तो देखते हैं इसमें क्या, ऑप्शन बी राइट होना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है ना। ये सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको क्या कह रहा है कि विभिन्न पेशे वाले 4 पेशेवर ए बी सी डी, अर्थात ये रसोइया, अभियंता, डॉक्टर और क्रिकेटर खिलाड़ी, सॉरी क्रिकेट खिलाड़ी केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं, आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो, कि उनके बीच एक समान दूरी है। तो ये पहली बात तो ये देखिए यहाँ पे कि जो ए बी सी डी दिए है ना, ए यहाँ पे क्या है, ये ए जो है वो यहाँ पे रसोइया है। ठीक है, बी क्या है यहाँ पे, बी है यहाँ अभियंता। ठीक है, सी क्या है, सी है यहाँ डॉक्टर, और डी क्या है, डी है यहाँ
क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है। अब हमें एक डायग्राम बनाना है और उसमें इनको बिठाना है, ठीक है। तो कितने लोग हैं टोटल? 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखते हैं कि बोल रहा है पहले वाले में डॉक्टर और रसोइया एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो इस वाली लाइन को तो अभी स्किप कर दो क्योंकि अभी हम यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते कौन किसके विपरीत होगा। डी डॉक्टर का पड़ोसी नहीं है, डी मतलब क्रिकेट खिलाड़ी है, और डॉक्टर कौन है? सी मतलब डॉक्टर और क्रिकेट खिलाड़ी पास में नहीं हो सकते, ठीक है। बी क्रिकेट खिलाड़ी की बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। इस वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं। मैंने हमेशा कहा था कि जब भी हम सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करेंगे और उसकी स्टार्टिंग जो होगी ना वो इस तरीके से होगी, इस लाइन से होगी कि ये इसके दाएं बैठा है या उसके बाएं बैठा है। कभी यहाँ से स्टार्टिंग नहीं करनी चाहिए कि ये इसके विपरीत बैठे हैं या फिर ये इसके पड़ोसी नहीं है, इस तरीके से नहीं, हमेशा यहाँ से लेके चलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बाएं बैठा है या दाएं बैठा है, तो यहाँ से लिखते हैं हम कि बी क्रिकेट खिलाड़ी की बाईं ओर से की ओर दूसरा बैठा है। एक ये भी सही है कि ए डी के बाईं ओर बैठा है। पहले इसको पकड़ते हैं, ठीक है, फोर्थ वाले ऑप्शन को कि ए डी के बाईं ओर बैठा है। अब ए और डी देख लो है कौन कौन। ए जो है वो रसोईया है और डी कौन है? वो क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे डी के बाईं ओर कौन बैठा है? ए। डी कौन है? क्रिकेट। तो इसको बिठाते हैं पहले क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है। अब इसको ये लिख देते हैं क्रिकेट, ठीक है। और इसके बाईं ओर पहली बात तो ये अंदर की ओर मुंह करके बैठे थे सबके सब, तो इसके बाईं ओर कौन है? ए है। ए कौन है? ए है रसोईया, ठीक है। तो ये कहाँ आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कह रहा है इसके बाईं ओर बैठा है, ठीक है। ए डी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन कि बी क्रिकेट खिलाड़ी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। बी जो है क्रिकेट खिलाड़ी है क्या, इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पे यहाँ कौन बैठा है? बी। बी है कौन? बी है हमारा अभियंता, ठीक है। अब कौन बचा? रसोईया, सॉरी अब बचा हमारा डॉक्टर, तो डॉक्टर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हो गया। अब देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखो कि डॉक्टर रसोईया एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो एक यहाँ बैठा है एक यहाँ बैठा है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक है ना। और दूसरा वाला क्या था कि डी डॉक्टर का पड़ोसी नहीं है। डी मतलब क्रिकेटर, डी डॉक्टर का पड़ोसी नहीं है। डी तो हमारा क्रिकेटर था और ये डॉक्टर, और यहाँ बोला है ए डी की बाईं ओर बैठा है, ए डी के ठीक बाईं ओर बैठा है। अरे देखो ये यहाँ से गलत हो गया पूरा, एक मिनट। देखो एक मिनट, ए कौन था? ए जो था वो रसोईया था ना, तो यहाँ पे तो क्रिकेट खिलाड़ी ही बैठेगा, क्रिकेट, ठीक है। और इसके ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ए। और ए कौन है? ए है रसोईया। ऐसे ही तो किया था। बी क्रिकेट खिलाड़ी की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पे आ जाएगा अभियंता, और फिर डी डॉक्टर का पड़ोसी नहीं है, और डी डॉक्टर का पड़ोसी नहीं है। ये वाली लाइन इसने क्या दे दी है? डी डॉक्टर का पड़ोसी नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से करके ट्राई करना, क्योंकि मुझे तो लग रहा है क्वेश्चन रॉन्ग दे रखा है, ठीक है। कुछ एरर है इसमें, बाकी अगर आप लोगों से हो जाए तो एक बार बताना, ठीक है। हम आगे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है SUPPLY, इसका VXSSOB, और हमसे पूछा किसका है? हमसे पूछा CHAIN, इसका कोड, ठीक है। तो इनकी प्लेस वैल्यू ये है 19,
21, 16, 12, 25, 19 और ये 15। अब ये 25 है तो यहाँ पे हमें जैसे जेड होता है कितने 26, फिर ए 27 और बी 28। अब यहाँ पे आप इसको बी को 28 मान के चलो, ठीक है। मतलब जेड से हम कंटिन्यूस स्टार्ट कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे यहाँ 25 है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, हमने सब में देखा है 19 से 22 हुआ है तो प्लस हो रहा है ना। तो यहाँ पे 25 से अगर हम यहाँ पे बी की प्लेस वैल्यू अभी 2 लिखेंगे तो फिर तो इस तरीके से देखें तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर बी की जो प्लेस वैल्यू है ना उसको 28 कर लेते हैं, ठीक है। वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमें बी की प्लेस वैल्यू रखनी क्या है। अब यहाँ देखो आप 19 से 22 क्या हुआ है +3, 21 से 24 +3 और 16 से 19 +3, मतलब सभी में +3 हुआ है। इनकी प्लेस वैल्यू 3, 8, 1, 9 और ये 14। अब देखो 25 से 28 हो गया ना +3, इसलिए मैंने बी की प्लेस वैल्यू 28 रखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें +3 करेंगे तो 6 पे क्या आता है F, ठीक है। 8 में +3 करेंगे 11 पे क्या आएगा K, ठीक है। इसमें +3 करेंगे तो 4 पे आएगा D, 9 में +3 करेंगे 12 पे आएगा L और 14 में +3 करेंगे 17 पे आएगा Q। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ये दे रखा है, इसमें हमें अलग बताना है। 3 एक जैसे होंगे, सॉरी 5 में से 4 एक जैसे हैं यहाँ पे और एक अलग है, ठीक है। तो जो अलग है वो कौन सा है, वो है अस्तबल। बाकी तो देखो ये सब जानवर दे रखे हैं, अस्तबल क्या होता है, यहाँ पे घोड़े के रहने की जगह होती है ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ कीट डॉट हैं, ठीक है। तो कुछ कीट क्या है, ये हैं डॉट, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, ये सभी नट डॉट हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर नट और बन जाएगा, ठीक है। ये किसका बनेगा, नट। ये सभी के सभी नट क्या हो जाएंगे, डॉट हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके अंदर आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, निष्कर्ष देखिए कि कुछ कीट डॉट हैं, कुछ कीट क्या हैं, डॉट। तो कुछ कीट डॉट हैं, ये इसका उल्टा कर दिया है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है वो राइट हो जाएगा कि कुछ कीट डॉट हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं। सभी डॉट नट हैं, सारे के सारे डॉट जो दे रखे हैं ये वो सारे के सारे क्या नट हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कि सभी के सभी नट वो डॉट हैं, ठीक है। थर्ड वाला देखोगे कुछ डॉट नट हैं, कुछ डॉट जो है इसमें बड़े वाले गोले में वो क्या नट हैं, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सभी कीट डॉट हैं, ये जो कीट दे रखे हैं ये सभी के सभी क्या डॉट हैं, तो यहाँ पे कुछ का संबंध है, सभी का नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमारा फर्स्ट और थर्ड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है पूरा पैटर्न। तो यहाँ देखो पहले तो ये बॉक्स कंप्लीट होगा यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये यहाँ पे इस तरीके से बन के सर्कल आएगा, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे ये वाला बॉक्स कंप्लीट और यहाँ से ये इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से ये फिगर कंप्लीट होगा। इसके ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ देखो ये इस तरीके से यहाँ बनना है, इस ऊपर की तरफ, इसमें ये यहाँ पे नीचे की तरफ दे दिया, तो ये रॉन्ग। आगे देखते हैं, सॉरी तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन बी है इसको चेक करो। देखो एक बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनाया जैसे इसमें कंप्लीट किया है। ये यहाँ पे हाफ सर्कल ये और ये जो हमने स्क्वायर बनाया था पूरा ये वो हो गया और फिर ये लाइन। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाले में देखो ये तो उल्टा करके दे दिया तो ये रॉन्ग है, और फोर्थ वाले में ये पता नहीं क्या दे दिया तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, ये आपको आपने अगर 17-18 की शिफ्ट की होंगी तो सभी में ये क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है। रिपीट से मतलब ये है कि डिजिट चेंज है लेकिन पैटर्न सेम ही है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ना है। जैसे 7 + 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। उसके बाद जो दे रख ये इसको भी ऐसे जोड़ो, तो +4 + 9 + 4, ठीक है। इन सबको जोड़ के क्या आएगा, देखो ये दे रखा है 7 और 3 10
और 2 12 और 11, 11 और 4, 1 मिनट, 7 और 3 10, ठीक है, और 4 14, 15 16 और 1 17, ये हो गया हमारा 17, ठीक है। और देखो इसको भी ऐड करेंगे 8 और 8 16 और ये भी हो जाएगा 17। अब देखो ये वाला नंबर देखो, ये दे रखा है 23 सॉरी 2 + 3 + 1 + 7 + 6, इनको जोड़ के क्या आएगा, वही इन ऑप्शंस में से बताना है, वही इनको जोड़ के आना चाहिए। तो 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, ठीक है। तो इन सबको जोड़ के आ रहा है 19। अब ऑप्शंस में देखो किसको जोड़ के 19 आएगा। अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो 1 + 9 + 9, 9 9 18 और 1 19, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे तो ये क्वेश्चन देखिए, कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, ठीक है, ये है वो लड़का और ये है वो महिला। तो फिर लड़का क्या हाँ, एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा कि वह मेरे पिता, इस लड़के के यहाँ पे कौन होंगे, पिता, ठीक है। इनको हम प्लस प्लस से डिनोट करते हैं। पिता के पिता, अब इसके भी पिता, इसके पिता के पिता मतलब इसके दादाजी हो गए, ये कौन, दादाजी, ठीक है। और ये इसके कौन हो गए, पिता, ठीक है। वह मेरे पिता के पिता की एकमात्र डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है तो मतलब इनकी बहू, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएंगी, यानी कि ये हो गई इसकी माताजी। तो पूछा है कि उस महिला का लड़के से क्या संबंध है, तो वो लड़का ये रहा। अब ये पूछा है कि ये इससे क्या कहेगा, और यही जो है ना, यही है वो महिला यहाँ से, ठीक है। तो ये कौन लगी इसकी, ये इसके पिता हैं, और पिता की ये वाइफ मतलब ये इसकी माताजी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि 4 किसी एक तरीके से समान है और एक अलग है। तो देखो क्या अलग है, BNRZE, यहाँ पे ई जो है वो क्या है हमारा, वो है हमारा वॉवेल, ठीक है। बाकी सारे ये कॉन्सोनेंट हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे कथन क्या दे रखा है कि केवल उन्हीं ABC इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त होगा जो बोर्ड परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है। केवल उन्हीं लोगों को इंजीनियर जो कॉलेज है ABC इंजीनियरिंग महाविद्यालय में, उन्हीं को एडमिशन मिलेगा जिनके बोर्ड एग्जाम में 70% से ज्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। विनोद को बोर्ड की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए, 76% मार्क्स प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष दे रखे हैं कि विनोद ABC इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र है, बिल्कुल है, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ 70 की कंडीशंस रखी थी, उसके 76 हैं। विनोद ABC इंजीनियरिंग महाविद्यालय जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो इसमें एडमिशन ले या ना ले, उसकी चॉइस, वो ना ले इसमें, किसी और स्कूल में ले ले, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट किस में, ए में, यानी कि ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो डाइस का क्वेश्चन है, और सबसे पहले हम इसमें यही देख लेते हैं कि पूछा क्या है। तो पूछा ये है कि सफेद रंग के सामने वाला भाग, यानी कि सफेद रंग के विपरीत पूछा है, अपोजिट पूछा है। तो पहले इसमें कॉमन देखो, कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे हमारा ब्लैक, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली डाइस के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज घुमाना है हमें, ठीक है। तो ब्लैक, ठीक है, ब्लैक के बाद क्या आएगा, येलो, और येलो के बाद क्या आएगा, व्हाइट, ठीक है, यानी कि डब्लू। फिर सेकंड वाली डाइस के अकॉर्डिंग देखो, ब्लैक, फिर पिंक, और फिर ब्लैक पिंक, और फिर इस तरीके से घूमेगा तो ब्लू, ठीक है। अब पूछा किसके अपोजिट था, व्हाइट के अपोजिट पूछा था, तो व्हाइट का अपोजिट क्या है, ब्लू। ये देखो, ये एक दूसरे का अपोजिट, ये एक दूसरे का अपोजिट। अगर आपसे पूछ लेता कि ब्लैक का अपोजिट बताओ क्या है, तो यहाँ ब्लैक का अपोजिट हो जाएगा ऑरेंज। ऑरेंज दे रखा है ना, ये क्या, ठीक है। हमेशा कॉमन के अपोजिट वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा डाइस में, ऑरेंज।
तो कॉमन क्या है यहाँ पे ब्लैक, इस ब्लैक का अपोजिट ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे व्हाइट के पूछा था तो व्हाइट का अपोजिट ब्लू यानी कि नीला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो बी सॉरी एट द रेट का मतलब क्या है कि ए बी की माता है। ए किसकी माता है? बी की, यानी कि पी माता है किसकी? क्यू की। हमें तो सिर्फ इन दोनों में बताना है ना रिलेशन। एट द रेट का तो वहां पे बस देखना है कि उसका मतलब क्या है। ऐसे ही यहाँ पे क्यू आर की माता हो जाएंगी, आर की, तो आर इनसे नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो डॉलर का मतलब है ए बी का भाई है, यानी कि ये भाई है किसका? एस का, ठीक है। अब पूछा क्या है कि पी का एस से, बोलने वाला कौन? एस। एस पी को क्या बोलेगा? तो एस पी को बोलेगा दादी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें बताना है, देखो इनका रिलेशन देखो पहले, आर और वाई का। आर कितने पे आता है? 18, वाई कितने पे आता है? 25, ठीक है। ऐसे ही बताना है हमें सी का। तो 18 से 25 कितना? 5 6 7, सॉरी एक मिनट, यहाँ प्लस हुआ 7, ऐसे इसका 3 में प्लस कर देंगे हम 7, तो कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। और 10 पे क्या आता है हमारा? जे, ठीक है। ये तो प्लस हुआ है इसमें, है ना, तो 10 पे आता है जे। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ हमें बताना है कि सीधी रेखा, क्या बतानी है कि सीधी रेखा कितनी है। तो पहले देखो काउंट करते, नंबरिंग देते जाते हैं, ठीक है। 1, ये वाली हो गई 2, ये वाली हो गई 3, ये वाली हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8 9 और ये 10। 10 तो बाहर हो गई, और देखो 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। ये हो गई 18 अंदर। अब देखो पूरा पूरा गिनो, 18 19, ये 20, ठीक है। ऐसे ये 21 और ये पूरी 22। तो टोटल कितनी हो गई हमारी लाइन? टोटल लाइन होगी 22 यानी कि 22, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें क्या बताना था? इसमें हमें बताने हैं कि कितने वर्ग हैं, ठीक है, यानी कि स्क्वायर। तो देखते हैं, तो पहले तो देखो छोटे वाले 1 2 3 4, ठीक है। फिर देखो ये तो छोटे वाले हो गए 4, है ना। इसके बाद देखो एक मिनट, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। देखो एक एक ये बनना और उसके बाद एक ये बनना, बन तो ये उल्टे सीधे ही है, मतलब लाइन सीधे प्रॉपर नहीं आ रही है, ठीक है। एक ये गया ऐसे ही और एक ये बना यहाँ से, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी कितने हो गए? ये वाला हो गया 5, ये वाला हो गया 6, ये वाला हो गया 7 और ये वाला हो गया 8, ठीक है। फिर अंदर 8 के बाद 9, ये वाला, और फिर ये बाहर वाला, सबसे बाहर वाला सबसे बड़ा वाला, ये हो गया 10, ठीक है। तो ये वाला अंदर वाला 9 और ये बाहर वाला 10, तो टोटल कितने हो जाते हैं यहाँ पे? टोटल हो जाएंगे 10, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा है कि त्रिभुज कितने हैं, समकोण त्रिभुज। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। फिर देखो 5 और ये 6, तो टोटल समकोण त्रिभुज कितने हैं? 6, ठीक है ना। सभी को नंबर दे दिया, अब तो समझ में ही आ जाएगा, है ना। यहाँ पे स्पोर्ट्स ये जो दे रखा है SPORT, इसका कोड हमें ये दे रखा है, और हमसे पूछा CRICKET का, ठीक है, कि इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ से आप देखो S की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 19, P की क्या होती है? 16, O की क्या होती है? 15, ठीक है। R की 18 और T की 20, सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखनी है। C की 3, R की 18, I 9, C की 3, K की 11, E की 5 और T की 20, सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा है जल छवि यानी कि वाटर इमेज पूछी है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखते हो W यहाँ इस तरीके से दिख रहा है, इसमें उल्टा, यानी कि अरे यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, दिखेगा कैसे, जैसे W यहाँ पे ऐसे है, अब दिखेगा वाटर इमेज में ऐसा M की तरह, ठीक है। A सीधा बना हुआ है, इसमें दिखेगा उल्टा यूं करके, ठीक है। फिर T दिखेगा ऐसे, C अभी यूं है और C का इसमें भी C मतलब ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। और H की भी सेम रहेगी कंडीशन। अब देखते हैं ऑप्शन, देखो ऑप्शन C इज राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे C जो था, ये इसका जो दिया है ना, ये वो है दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा उल्टा दिखाई देगा, ठीक है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ तो आप लोग देख रहे हो T सेम दे दिया, ये रॉन्ग, W यहाँ आना चाहिए था इस वजह से, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि किनको मिला के किस डायग्राम से हमारा पूर्ण वर्ग बन सकता है। तो पहले तो उनको हटाओ, इनसे नहीं बनेगा। देखो ये बेंजीन टाइप में दे रखा है और यहाँ पे मतलब यहाँ से इसको ऐड करके हमारा वो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। पूर्ण वर्ग इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इमेज दे रखी है ये वाली, इसमें देखो कौन सी इमेज फिट होगी यहाँ पे। तो अगर मान लो हम इस वाली को उठाएं, थर्ड वाली को, ठीक है, थर्ड वाली को इसके साथ इसके ऊपर रखेंगे, जब ये वाली साइड जो है हमारी यहाँ पे चिपकेगी, तो ठीक है, यहाँ से लगने के बाद मतलब फर्स्ट थर्ड तो यूज होंगी, ये दोनों यूज होंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें ये इस तरीके से, देखो ये इस तरीके से हमारे पूर्ण वर्ग में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक इसमें हमारे ये वाली लाइन जो ये आएगी हमारी, ये तो वर्ग में यूज होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये यूज होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का, ठीक है। सी बी की बहन है, सी जो है वो किसकी बहन है, बी की, तो सी बहन है बी की, ठीक है। यहाँ हमें याद रखना बी का जेंडर नहीं पता चला है कि वो लड़की है या लड़का, सिर्फ सी का पता चला है कि सी की बोल रहा है कि सी बी की बहन है। डी सी का पिता है, डी किसका पिता है, डी पिता है सी का, ठीक है। तो अब पूछा है कि बी का डी से क्या संबंध है। बोलने वाला कौन है, डी, क्योंकि कि इसके पीछे से लग रहा है, ठीक है। जिसके पीछे से लगा होगा वो बोलेगा, तो किसको बोलेगा, ये डी बोलेगा बी को। तो देखो डी ये गया, ये अब बी को क्या बोलेगा। यहाँ तो हमें बी का जेंडर पता ही नहीं है कि मेल है या फीमेल, तो ये तो या तो इसकी, देखो है तो तीनों ये इसके बच्चे, ठीक है, ये बेटा है ये बेटी है, इसका नहीं पता ये कौन है, तो इसलिए ऑप्शन सी यूज किया, या तो ये इसका बेटा होगा या इसकी बेटी होगी, ठीक है। यहाँ क्लियर नहीं है, याद रखना में प्लस का मतलब होता है मेल, माइनस का मतलब हमेशा फीमेल, जिनके बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे इस तरीके से, वो सारे के सारे डिनोट करेंगे भाई बहन को, सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है। और जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा इस तरीके से, वो डिनोट करेंगे हस्बैंड एंड वाइफ को, ठीक है। तो यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड था तो ये भाई बहन हो गए, ठीक है। और ये प्लस माइनस है तो यहाँ से पता चल गया कि भाई है या बहन, ठीक है। और अगर मैं इस तरीके से ऊपर लिख रही हूँ, जैसे मान लो यहाँ एक फैमिली ट्री बनता हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा सभी को ब्लड रिलेशन में, ये वाली जनरेशन हो जाती है हम लोगों की, ठीक है। हमसे ऊपर कौन होंगे, हमारे पेरेंट्स, तो ये इसके पापा हो गए। इनसे भी ऊपर कौन होंगे, हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, ठीक है। और हमसे भी नीचे कौन होंगे, हमसे नीचे होंगे हमारे बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से फैमिली ट्री बनता है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसमें दे रखा है सेव, और सेव का रिलेशन किससे होता है, फूड से, ठीक है। फिर हमको दे रखा है बर्चर, और इसका मतलब होता है, इसका रिलेशन होता है मीट से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें हमें बताना है कि 5 में से 4 तो किसी तरीके से सेम है, एक अलग है, ठीक है। तो देखो डी बी एम के पी एन एक्स वी और जेड डब्ल्यू, तो 4 2 13 11 16 14 24 22 26 24। तो यहाँ इसको देखो आप, एक मिनट, ये कितना था, यहाँ देखो -2 हुआ है, यहाँ पे भी देखो -2 हुआ है, यहाँ पे भी -2 ही हुआ है, और यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। कुछ छूट रहा है, कुछ गलत हो रहा है क्या
4 से 1 मिनट। तो ये अरे यहाँ पे देखो डी से बी, ठीक है, एम के पी एन एक्स वी जेड डब्ल्यू, ये कितना 4 2 13 11 16 14 24 22 और ये 26 और ये आता है 23, डब्ल्यू 23, ठीक है। तो यहाँ -3 हो रहा है, कितना हो रहा है -3, बाकी के सब में -2 -2 -2, ये भी -2, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमें बताना है कि आगे कौन सी आकृति आएगी इससे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो इसको लेके चलते हैं पहले, ये अभी यहाँ है अपने सेकंड वाले डायग्राम में, इसकी पोजीशन ये आ गई नीचे साउथ में। अभी देखो मानो ईस्ट में दे रखी है, फिर साउथ में, फिर कहाँ आ गई इसमें, थर्ड वाले में वेस्ट में, ठीक है, फोर्थ वाले में नॉर्थ में, और फिफ्थ वाले में फिर से ईस्ट में। अब फिर से किस में आ जाएगी, फिर आ जाएगी ये साउथ में, मतलब ये नीचे आएगा इस तरीके से, ठीक है, एरो जो है। अब देख लेते हैं, यहाँ तो ये इस तरीके से ऊपर दे रखा है, ये रॉन्ग, यहाँ तो यही उल्टा कर दिया, कलर ही चेंज कर दिया, ठीक है। इसमें देखो यहाँ नीचे दे रखा है ना साउथ में, तो ये राइट हो जाएगा, और इसमें देखो यहाँ इसकी डायरेक्शन चेंज दे रखी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो क्या दे रखा है 18 37 76 155 314, और पूछा है कि क्या आएगा, ठीक है। तो 18 दूनी 36 प्लस 1, 37 दूनी 74 प्लस 2, ऐसे ही गुणा 2 प्लस 3, ऐसे यहाँ पे गुणा 2 प्लस 4, और हम इसमें करेंगे गुणा 2, ये करेंगे प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 633 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 201 203 207 215 और 231, और फिर पूछा है क्या आएगा। तो यहाँ से देखो कितना प्लस हुआ 2, यहाँ देखो कितना प्लस हुआ 4, यहाँ देखो 7 और 7 14 प्लस 8, तो देखो 4 दूनी 8, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 8 में हम गुणा करेंगे 2 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस के 16, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे गुणा फिर से करेंगे 2 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा 32, और 231 में जब आप 32 ऐड करोगे तो ये कितना 3 6 2 यानी कि 263, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। मतलब नीचे देख रहे हो 2 गुना हुआ है सब में, ठीक है। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसे करके वो कर दो अगर ना समझ में आया हो तो, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने जिसमें थोड़ी मुझे एरर लग रही थी, बाकी आप लोग करके देख लेना, इसका भी आंसर बता देना ठीक है या नहीं, ठीक है। इसमें से सीटिंग अरेंजमेंट में से मतलब 2 या 3 क्वेश्चन पूछ सीरीज का क्वेश्चन है, कितने नंबर सीरीज के, मोस्टली 3 या 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है, शायद इससे पहले भी एक हो गया है, मतलब ये शायद ओवरऑल चौथा होगा। तो 27 35 51 75 और ये 107, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 27 दे रखा है, 27 से कितना 27 से 35 हुआ है, ठीक है। तो 8 प्लस 35 से 51 यानी कि कितना 6 यानी कि 16, ठीक है। 16 प्लस और ये 51 से 75 यानी कि 24 प्लस, अब देखो 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, ठीक है। ये मतलब 8 का ही वो चल रहा है मल्टीपल में, 8 दूनी 16, 8 एक मान 8 दूनी 16, 8 3 24, अब आगे क्या आएगा 8 चौक 32, और देखो 32 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 पंच 40 यानी कि 40 प्लस होगा इसमें, तो ये कितना 140 और 147, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 147, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 का मल्टीपल है पूरे में, ठीक है। अब देखो इंसेक्ट का संबंध किससे होता है, लार्वा, ठीक है। ऐसे बटरफ्लाई का किससे हो जाएगा,
कैटरपिलर से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, कैटरपिलर है ना। अब देखो मैंने कहा था सीटिंग अरेंजमेंट, वही वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस पूछ लिए ओवरऑल, 3 क्वेश्चंस पूछ लिए। अगर ये हो जाता है तो आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। क्या पता मुझसे कुछ एरर हो रही हो, मुझसे कुछ गलती हो रही हो। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चंस मैंने कराया ना, अगर वो आप लोगों से हो जाए तो बस एक बार कमेंट में बोल देना कि मैम क्वेश्चन सही था, आपसे हो नहीं पाया, ये जो भी है, ठीक है। अगर गलत था तो ये भी बता देना कि गलत है, इसमें एरर है। तो यहाँ पे हमारा रीजनिंग का सेशन फिनिश होता है, ठीक है।